सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, या कहिए वो खबर जो लगातार डरा रही है, परेशान कर रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कोरोना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दिल्ली में 31 जुलाई तक 5.5 लाख मामले होंगे। 13 जुलाई तक दिल्ली में 2 लाख मामले हो जाएंगे और इस सब से निपटने के लिए दिल्ली को 80,000 बेड की जरूरत होगी। यह भी कहा मनीष सिसोदिया ने कि केंद्र सरकार यह मानती है कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं है, लेकिन जरा इन आंकड़ों की गंभीरता को समझने की कोशिश कीजिए। ये बात दरअसल में डराती है न सिर्फ हर दिल्ली वाले को बल्कि पूरे देश को। मौजूदा स्थिति में आज जब ये जानकारी दिल्ली सरकार की तरफ से दी जा रही है तो आप जान लीजिए कि दिल्ली में कुल 30,000 के आसपास कोरोना के मामले हैं, लेकिन ये 30,000 मामले 31 जुलाई तक बढ़कर 5.5 लाख होने वाले हैं। यानी अगले 50 दिन में कोरोना के मामले 5 लाख से ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आप खतरे को समझ सकते हैं। अगले 50 दिन में 5 लाख नए मामले, और ये 5 लाख नए मामले पूरे देश के नहीं बल्कि सिर्फ एक राज्य दिल्ली के मामले हैं जो बढ़कर 5.5 लाख होने वाले हैं। अगले 50 दिन में 5 लाख मामले जुड़ जाएंगे दिल्ली में। दिल्ली सरकार की तरफ से इस तरीके का अंदेशा, इस तरीके की आशंका जताई गई है। मनीष सिसोदिया ने यह बात कही है और इसके साथ साथ जो सबसे अहम बात यहां पर कही है जिससे डर पैदा होता है वो ये कि ऐसे में कोरोना के खतरे से निपटने के लिए 80,000 बेड की जरूरत होगी। 80,000 बेड। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया को, वो कह रहे हैं कि देखिए अगले 50 दिन में 5 लाख मामले अकेले दिल्ली में जुड़ने जा रहे हैं कोरोना के, और कोरोना के उन मामलों से निपटने के लिए सिर्फ दिल्ली में 80,000 बेड की जरूरत होगी। अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में सिर्फ 8,500 बेड हैं। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों के जोड़कर हम आपको बता रहे हैं। मतलब मौजूदा स्थिति में तकरीबन 8,000 बेड हैं, लेकिन अगले 50 दिन के अंदर 80,000 बेड की जरूरत होगी क्योंकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने, सुनिए जरा। 13 दिन में दिल्ली में कोरोना के केसेस डबल हो जा रहे हैं। अभी जो डेटा प्रेजेंट किया गया उसमें ये बताया गया कि 30 जून तक दिल्ली में 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। तो सुना आपने मनीष सिसोदिया को, और इस बयान का मतलब क्या है न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। हमारे साथ तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मेरे सहयोगी रविकांत जुड़ रहे हैं दिल्ली से, मुंबई से विकास श्रीवास्तव हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, और साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अनिल गोयल जो पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं IMA के। पहला सवाल डॉक्टर अनिल गोयल आपसे ही, अगर अगले 50 दिन में 5 लाख मामले सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली में, जिसकी आबादी तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ है, वहां होने जा रहे हैं, तो पूरे देश की क्या स्थिति होने जा रही है सर? और क्या देश वाकई तैयार है फिर? देखिए, अभी तक जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, हिंदुस्तान के 3 शहरों में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज वो बहुत कंजेस्टेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है। वो दिल्ली है, मुंबई है और अहमदाबाद है। सो बाकी देश को इससे नहीं जोड़ सकते, इसलिए इन 3 देशों, इन 3 जो शहर हैं उनकी बात करें। हम दिल्ली की बात करें तो जैसे कि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 80,000 बेड हमको 31 जुलाई तक चाहिए, तो ये तैयारी हमको युद्ध स्तर पर करनी होगी कि हम 80,000 बेड्स, और मुझे लगता है ये 80,000 के बेड के अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, कोविड केयर सेंटर्स हैं, चाहे वो बैंक्वेट हॉल में बनाए या स्टेडियम्स में बनाए या होटल्स में बनाए या कम्युनिटी सेंटर्स में बनाए, उनमें बनाना पड़ेगा। तो हमको टारगेट अब फिक्स है, तो इसलिए इसमें डरने की बात नहीं। जब हमको पता है कि 80,000 बेड की जरूरत है 31 जुलाई तक, आज दिल्ली में 10,000 बेड स्टेट गवर्नमेंट और 10,000 करीब बेड सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो 20,000 बेड तो तुरंत अगले हफ्ते भर में तैयार हो सकते हैं। जैसे कि माननीय सिसोदिया जी ने बताया कि 15,000 बेड की जरूरत है हमको जून महीने के अंत तक,
तो ये तुरंत हमको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये बड़ा अच्छा स्टेटिस्टिक्स आया, तो हमको अब तैयारी में युद्ध स्तर पर जुट जाना चाहिए जी। लेकिन रविकांत, दिल्ली में रहने वाला शख्स जो इस वक्त मनीष सिसोदिया को सुन रहा होगा, जिसको ये पता चल रहा होगा कि अगले 50 दिन में 5 लाख नए मामले जुड़ने जा रहे हैं, उस राज्य में जिसकी कुल आबादी 2 करोड़ है, जाहिर सी बात है डर और ज्यादा होगा। और सवाल ये भी कि क्या वाकई तैयारी पूरी है? देखिए अनुराग, मीटिंग के बाद जब मनीष सिसोदिया बाहर आए और उन्होंने ये आंकड़े मीडिया के सामने रखे, उसके बाद से डर का माहौल जो है दिल्ली के लोगों में और ज़्यादा बढ़ गया है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार के द्वारा जानकारी दी जा रही है, उसके मुताबिक 80,000 बेड की ज़रूरत पड़ेगी उन्हें जुलाई तक, और जो आंकड़े हो जाएंगे संक्रमित मरीजों की वो लगभग 5 लाख के करीब हो जाएंगे। ऐसे में बहुत तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन जो तैयारी है, जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए सेंटर और स्टेट के बीच में, वो बिल्कुल नहीं है। मनीष सिसोदिया ने एक और जानकारी दी, हालांकि वो जानकारी कम, एलिगेशन ज़्यादा था अनुराग। उन्होंने कहा कि जब हमने ये पूछा कि आपने हमारा फैसला पलट दिया एलजी से, तो आपने कुछ सोचा होगा, कुछ विचार किया होगा, इसके लिए इंतज़ाम किए होंगे, क्योंकि इस तरीके के संक्रमण के मामले बढ़ेंगे, इतने बेड की ज़रूरत पड़ेगी। इस पर मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा कि एलजी ने हमारी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। यानी इस कोरोना के काल में अभी भी जो कोऑर्डिनेशन की कमी है वो सेंटर स्टेट के बीच में देखी जा रही है, और इसका खामियाजा आने वाले दिनों में जनता को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एमसीडी के पास कम्युनिटी हॉल है, स्टेडियम है, तमाम चीज़ों में बेड बनाए जा सकते हैं, उसके लिए तैयारियां होनी चाहिए, उसमें बातचीत होनी चाहिए, ना कि एक दूसरे को फैसले को पलटते रहें और एक दूसरे पर एलिगेशन लगाते रहें। एलजी ने अगर ये फैसला लिया, जी, एलजी ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार के 2 नुमाइंदे इस बैठक में मौजूद थे। एक तरफ सरकार जो दिल्ली की है वो ये कह रही है, उनके स्वास्थ्य मंत्री ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन उसी बैठक में, एसडीएमए की बैठक में, केंद्र सरकार के 2 बड़े अधिकारी मौजूद थे, उनका नाम नहीं बताया गया, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया कि अभी दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। ऐसे में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये दिल्ली की जनता जानना चाहेगी, और ये बताना होगा दिल्ली की सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो आने वाले दिनों में अगर इस तरीके की परिस्थिति पैदा हो रही है तो उसके लिए अब से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन रविकांत, यही सवाल लेकर हम मुंबई भी जाएंगे। हमारे सहयोगी विकास श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, दिल्ली में तो मौजूदा स्थिति में तकरीबन 30,000 के आसपास मामले हैं, महाराष्ट्र में तो दिल्ली से 3 गुना ज्यादा मामले हैं, और अगर इसी तरीके का खतरा महाराष्ट्र में भी जानकार बताते हैं तो हालात कितने भयावह हो सकते हैं, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। बिल्कुल अनुराग, देखिए मैं मुंबई की सबसे पहले बात करूंगा। मुंबई में सरकारी अस्पतालों के हालात अब किसी से छुपे हुए नहीं हैं। रोज़ाना ऐसी तस्वीरें आती हैं जो कि अस्पताल के बदहाली को बयां करती हैं। ये दिखाती हैं कि किस तरीके से एक ही बेड पे 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है, और तो और लाशों के ढेर बिछे हुए हैं, और उसके बीच में कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है। तो ऐसी स्थिति मुंबई के सरकारी अस्पतालों की है। जाहिर सी बात है, यंत्रणा पूरी तरीके से फेल हो चुकी है, और अब प्रशासन भी अब ये मानने को तैयार हो गया है कि सरकारी अस्पतालों में अब जगह नहीं है, बेड नहीं है, वहाँ पर नए मरीजों के इलाज नहीं हो सकते। और इसी वजह से अब जो आस लगी है वो प्राइवेट अस्पतालों से लगी है। सभी प्राइवेट अस्पतालों को ये बाध्य कर दिया गया है इस बात को लेकर कि वो अपने 80% बेड जो हैं वो कोरोना मरीजों के लिए रखेंगे। इस निर्णय को एक कदम आगे ले जाते हुए अब ये किया गया है कि 5 IAS अफसर जो हैं महाराष्ट्र सरकार के, वो नियुक्त किए गए हैं कि वो इन तमाम चीज़ों पर नज़र रखेंगे। उन्हें हॉस्पिटल बांट दिए गए हैं, प्राइवेट अस्पताल। अगर इनमें बेड मुहैया नहीं होते तो कोई भी मरीज ईमेल के जरिए इन अस्पतालों की, इन प्राइवेट अस्पतालों की शिकायत कर सकता है। स्थिति जैसी जैसी आती है वैसे वैसे प्रोटोकॉल बदलते हैं, SOP बदलते हैं, और अब जाकर ये हो रहा है कि सरकारी अस्पताल जब पूरी तरीके से फेल हो गए मुंबई में, तो प्राइवेट अस्पतालों की ओर देखा जा रहा है। लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल, माफ कीजिएगा विकास, आपको रोक रहा हूं। डॉक्टर अनिल गोयल, अगर दिल्ली की सरकार ये कहती है कि 50 दिन में 5 लाख मामले नए जुड़ने जा रहे हैं, तो सवाल ये भी तो पूछा जाएगा कि फिर आप लॉकडाउन को खोल क्यों रहे हैं? क्यों आप अनलॉक 1 के चरण में जा रहे हैं? क्यों आप कह रहे हैं कि सब कुछ पहले जैसा सामान्य होने जा रहा है? चैन को तोड़ना है तो लॉकडाउन जैसी व्यवस्था को कायम रखना चाहिए था। डॉक्टर अनिल गोयल, देखिए इसमें ना 2 विषय हैं। जैसे कि दिल्ली सरकार ने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस वक्त संक्रमण फैल चुका है।
तो बहुत ज्यादा लॉकडाउन से फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर कम्युनिटी में फैल चुका है तो इसका मतलब है कि आप कॉन्टैक्ट को ट्रेस नहीं कर सकते। तो मेरा ये कहना है कि अब हमको ये मालूम है कि इतने केसेस होने वाले हैं, तो हमको एक कोऑर्डिनेटेड टीम का मतलब होता है टुगेदर एवरीबॉडी अचीव्स मोर, चाहे वो सेंटर हो, स्टेट हो, या दिल्ली में एमसीडी हो, या प्राइवेट सेक्टर हो, इन चारों की एक कोऑर्डिनेटेड टीम का गठन होना चाहिए। और सब लोग, मैं इस विश्वास के साथ कहता हूं, मैं प्राइवेट सेक्टर में अपना भी अस्पताल चलाता हूं, सारे प्राइवेट सेक्टर जी सारा उससे जुड़ना चाहता है सरकार से, एक कोऑर्डिनेटेड टीम एफर्ट के साथ दिल्ली को हमको स्वस्थ बनाना है, ये हमारा प्रण है। लेकिन डॉक्टर अनिल गोयल, बहुत संक्षेप में, जहां तक मुझे जानकारी है, दिल्ली में मौजूदा दौर में तकरीबन 20,000 डॉक्टर हैं। क्या देश की राजधानी दिल्ली तैयार है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर कोरोना के खतरे से निपटने के लिए, तब जबकि आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है? हम दुनिया के कई देशों को पीछे छोड़ रहे हैं, अकेले दिल्ली में। मेरे बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात एक पूरी होने दीजिए। प्राइवेट सेक्टर पूरी तरह तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि हम लोग मिलकर आइए, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, एमसीडी अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सारे लोग मिलकर, हम लोग मिलकर, दिल्ली में अगर 1 लाख बेड की भी जरूरत है 31 जुलाई तक, तो निश्चित रूप से वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सकता है जी। माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और एमसीडी के अथॉरिटीज और प्राइवेट सेक्टर के लोग मिलकर इस आपदा को निश्चित रूप से सहने के लिए, उसको ठीक डॉक्टर अनिल गोयल, जो बात आप कह रहे हैं वो आदर्श स्थिति है, जिसमें आप कह रहे हैं कि राजनीति ना हो, सब एक साथ एकजुट होकर सामने आए और फिर कोरोना के खतरे से लड़ें और निपटें। लेकिन जो आंकड़े हैं वो यकीनन यहां पर डराने वाले हैं, और आंकड़े किस तरीके के हैं वो हम आपको एक बार फिर समझा देते हैं। जरा स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए जरा। ये सिर्फ हम आपको दिल्ली की तस्वीर बता रहे हैं। देखिए, अभी जो स्थिति है दिल्ली में वो 30,000 के आसपास मामले हैं। अगले 8 दिन के अंदर, या कहिए 1 हफ्ते के अंदर, ये आंकड़े बढ़कर 44,000 हो जाएंगे। 15 दिन के बाद ये आंकड़े बढ़कर 1 लाख हो जाएंगे। 13 जुलाई तक ये आंकड़े बढ़कर 2 लाख हो जाएंगे, और 31 जुलाई यानी आज से तकरीबन 50 दिन के बाद ये आंकड़े बढ़कर 5,50,000 होने जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर 5,20,000 से ज्यादा मामलों में इजाफा होने जा रहा है, और ये सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली के आंकड़े हैं। और अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए दुनिया के कई देश अकेले दिल्ली से पीछे छूटने जा रहे हैं। तो न्यूज नेशन इस बड़ी खबर पर बना हुआ है। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना के मामलों के लिहाज से रूस इस वक्त तीसरे नंबर पर है, लेकिन रूस में भी जो कुल मामले हैं वो 5 लाख से कम है। लेकिन अभी जो आंकड़ा सामने आ रहा है सिर्फ दिल्ली का, उसके मुताबिक जुलाई के आखिर तक दिल्ली में ही अकेले 5 लाख से ज्यादा मामले हो जाएंगे। डॉक्टर अनिल गोयल हमारे साथ बने हुए हैं, आईएमए के पूर्व ज्वाइंट सेक्रेटरी। डॉक्टर गोयल, किस तरीके के कदम आपको लगता है आने वाले वक्त में उठाने की जरूरत है, बहुत संक्षेप में? डॉक्टर गोयल, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे, तो किस तरीके के कदम आपको लगता है उठाने की जरूरत है इस वक्त, बहुत संक्षेप में सर? देखिए, सीधा है कि हमको टारगेट फिक्स्ड है कि 31 जुलाई तक हमको 80,000 बेड्स का अरेंज करना है, या जून 15 तक 15,000 बेड्स चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें सरकारों के साथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की आवश्यकता पड़ेगी। जो होम क्वारंटाइन में लोग हैं उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की, राजनीतिक पार्टियों के जो वर्कर्स हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। और सरकार को स्टेडियम लेने हो, बैंक्वेट हॉल्स लेने हो, कम्युनिटी सेंटर्स लेने हो, होटल्स लेने हो, उनको होटल्स को हॉस्पिटल से जोड़ दें। तो होटल आपका जितना भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, खाने का सर्विसेज वो देंगे, ठीक है, और जितनी भी मेडिकल सर्विसेज है वो हॉस्पिटल देंगे। तो होटल्स शुड बी लिंक्ड टू हॉस्पिटल्स, ठीक है। दैट वे बहुत तेजी से हम लोग अगले 10-15 दिन में ही अपने को 10,000 बेड तैयार कर सकते हैं दिल्ली में, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस आंकड़े के हिसाब से खुद को तैयार करना होगा। लेकिन रविकांत, डॉक्टर गोयल तो कह रहे हैं कि देखिए, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ तो राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। क्या वाकई स्थितियां सुधर पाएंगी? देखिए, और कोई विकल्प नहीं है, ना सेंटर के पास है ना दिल्ली सरकार के पास है, क्योंकि जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं और महज 50 दिन के अंदर 5 लाख संक्रमित मरीज़ हो जाएंगे दिल्ली के अंदर, ऐसे में उनको आपसी तालमेल बिठाना होगा, अन्यथा दिल्ली की जनता दोनों ही सरकारों को माफ़ नहीं करेगी।
इसलिए ये समय है जब आपसी तालमेल के साथ इस संकट की घड़ी से सबको निकालना है, दिल्ली की जनता को बचाना है। ऐसे में दिल्ली सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर जितने भी खाली स्थान हैं, चाहे वो जी। स्टेडियम हो, मॉल हो, जी होटल हो, रविकांत। जितने भी अरेंजमेंट कर सकते हैं उनको जल्द से जल्द कर लेना होगा। अन्यथा तस्वीर ऐसी होगी कि हॉस्पिटल के बाहर लोगों की जान जा रही होगी और लोग असहाय होंगे और सरकार कोई भी मदद उनको विकास, नहीं इस पहुंचा तरीके पाएगी। के आंकड़ों को महाराष्ट्र सरकार भी समझ रही होगी, क्या सबक भी लिया जा रहा है? क्या इस तरीके की कोई उम्मीद, कोई हलचल नजर आती है आपको? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मैं एनालाइज कर रहा हूँ सिचुएशन को मुंबई में, मुझे ऐसा लगता है आंकड़े डराने वाले होते हैं और ये बात अब प्रशासन खुद समझ चुका है, महाराष्ट्र सरकार समझ चुकी है और इसी वजह से अब आंकड़े जो हैं वो पब्लिक में नहीं आने दिए जाते। टेस्टिंग थोड़ी कम की जा रही है, एसओपी लगातार बदला जा रहा है। अब जो असिम्टोमेटिक लोग हैं उनकी टेस्टिंग महाराष्ट्र में नहीं हो रही है। इस पर भले ही राजनीति इस समय महाराष्ट्र में चल रही है, जी। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि 10,000 की कैपेसिटी है सरकार विकास। की टेस्टिंग की, लेकिन टेस्टिंग सिर्फ 4,000 हो रहे हैं और संभवतः इस वजह से ताकि क्योंकि महाराष्ट्र सरकार समझ गई है कि ज़्यादा टेस्ट होंगे तो आंकड़े बढ़ेंगे और आंकड़े जो है वो डर पैदा करेंगे और चिंता पैदा करेंगे। बिल्कुल, तो आंकड़े डरा रहे हैं लेकिन सतर्कता बेहद जरूरी है। ऐसे में इन आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए।